टीवी तोड़ने का दिल करता है। दुबई से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, वापस पाकिस्तान आ रहा था, तो मेरी साथ वाली सीट पर रमीज राजा साहब बैठे थे। पता नहीं कितने शोएब अख्तर फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड वो पाकिस्तान में छुपे हुए होंगे। बेसिकली क्रिकेट मैच जो आप लोग खेल रहे हैं वो आफरीदी स्टाइल छक्के चौके खेलेंगे या मिसबा की तरह टुक टुक खेलेंगे? अब ये सारा क्रिकेट का एक क्रेज चल रहा है, उसमें सवाल मैं ये पूछूंगी कि आप लोग टुक टुक खेलेंगे मिसबा की तरह या आफरीदी की तरह छक्के चौके मारने वाले स्ट्रेटेजी के मोड में हैं? यार पाकिस्तान के अंदर मैं कल रात को दोस्त से बात कर रहा था जब अफगानिस्तान और इंग्लैंड खेल रही थी और अफगानिस्तान इंग्लैंड से जीत गई, तो मैंने तो सर शुक्र अदा किया, 2 नफल मैंने पढ़े कि शुक्र है अफगानिस्तान हमारे पूल में नहीं था। बच गए हैं बांग्लादेश से भी हारने से, अदरवाइज पोजीशन तो यही हुई पड़ी है। मुझे लगता है इसलिए इस दफ़ा हम सिर्फ स्टेडियम बनाने में लगे रहे। हारे इसलिए हैं कि वो जज्बा नहीं है। ये मुस्तफा साहब आपने वक्त निकाला। अभी रिसेंटली एक कौम को बड़ा सदमा लगा है, वो है क्रिकेट का सदमा। जो तरीके से हमने कोशिशें कर करके भारत से हमने शिकस्त अपने मुकद्दर में लिखवाई है। पहले तो ये बताइए आपने मैच देखा था, और फिर उसके बाद ये बताइए कि अब क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि हर चीज़ ही अगर तबाह हो गई है तो क्रिकेट ने भी ज़ाहिर डाउनफॉल ही देखना है, उसकी बेहतरी के लिए आप लोग क्या करेंगे? कुछ उन लोगों को भी कुछ तसल्ली इत्मीनान दे दें। देखिए, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन क्रिकेट। स्कूल में खेली है, यूनिवर्सिटी में खेली है, और फिर उसके बाद मौका नहीं मिला और फिर फॉलो करना भी छोड़ दिया, और इन्हीं हरकतों की वजह से इनकी छोड़ा कि ये हमेशा इतना डिसअपॉइंट करते हैं और क्रिटिकल टाइम पे जाके डिसअपॉइंट करते हैं कि फिर वो इतना दुख होता है, टीवी तोड़ने का दिल करता है, सारा दिन बंदा अफसरदा होता है, तो इस मूड ख़राब, इसलिए बस देखना ही छोड़ दिया। और जिस दिन मैच था उस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, दुबई से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, वापस पाकिस्तान आ रहा था, तो मेरी साथ वाली सीट पर रमीज राजा साहब बैठे थे। तो बस हाय हेलो किया और बस वो भी खामोश रहे, मैं भी खामोश रहा। तो अब क्या, खामोशी बड़ी मानेखेज थी। लेकिन ऑब्वियसली इस मुल्क में देखिए टैलेंट की कमी नहीं है, बेइंतहा का टैलेंट मौजूद है, और लेकिन हमने कल्चर एक ऐसा बना दिया है कि जिसमें अगर आपके पास सिफारिश नहीं है तो मेरिट पे नौजवान आगे नहीं आ सकता। जिसके अंदर टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, वो पीछे रह जाता है। और न जाने आज भी पता नहीं कितने शोएब अख्तर फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड वो पाकिस्तान में छुपे हुए होंगे, कितने अच्छे मियां दाद, इमरान खान जैसे क्रिकेटर्स छुपे हुए होंगे, लेकिन आगे नहीं आ पा रहे। तो हमने हर जगह पे इस मुल्क को एक कैपेबिलिटी रखने वाले आदमी के लिए इतना मुश्किल बना दिया है कि वो फिर शायद यही वजूहात हैं कि हम हर चंद हफ्तों बाद ये खबरें सुनते हैं कि जी फलानी जगह कश्ती डूब गई और इतने पाकिस्तानी नौजवान जाम बहक हो गए। बेसिकली क्रिकेट मैच जो आप लोग खेल रहे हैं वो आफरीदी स्टाइल छक्के चौके खेलेंगे या मिसबा की तरह टुक टुक खेलेंगे? दी वेरी फेमस, दी वेरी पॉपुलर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आयरन लेडी जिसको कहा जाता है, आलिया हमजा मलिक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये ज्यादती हो जाएगी, ये मेरी बहन भी है और फ्रेंड भी बहुत अच्छी है। ऐसी आलिया साहिबा, थैंक यू। आप हैं वो आयरन लेडी कि जब से आप जेल से बाहर निकली हैं तब से आपने एक फिरकी की तरह घुमाया हुआ है लोगों को। ना सिर्फ घुमाया है बल्कि खुद भी घूम रही हूँ। अब ये सारा क्रिकेट का एक क्रेज चल रहा है, उसमें सवाल मैं ये पूछूंगी कि आप लोग टुक टुक खेलेंगे मिसबा की तरह या आफरीदी की तरह छक्के चौके मारने वाले स्ट्रेटेजी के मोड में हैं, पीटीआई खास तौर पे, तहरीक इंसाफ? अब मैं फॉर्मली इसका जवाब दूंगी, पहले मैं दोस्त में दे रही थी। इया का नाबुदुआ इया का नस्ताइन। देखिए पीटीआई तो मेरा ये ख्याल है कि फ्रंट फुट पर खेल रही है, चाहे बाउंसर खेले चाहे टुक टुक खेले, असल में सिर्फ खेल ही हम रहे हैं। हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं और हम शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे कि उनको वो टीवी शोज़ बहुत ज़्यादा करते हैं और मिफ्ता साहब को खाने पीने का शौक है। ज़रा कॉन्फ्रेंस पे आने से पहले ज़रा हम पूछ लें कि आपको क्रिकेट का कितना शौक है सर? क्रिकेट का शौक होता था, अब नहीं। और ये अभी रिसेंट मैच की वजह से होता है? यार पाकिस्तान के अंदर मैं कल रात को दोस्त से बात कर रहा था जब अफगानिस्तान और इंग्लैंड खेल रही थी और अफगानिस्तान इंग्लैंड से जीत गई, तो मैंने तो सर शुक्र अदा किया, 2 नफल मैंने पढ़े कि शुक्र है अफगानिस्तान हमारे पूल में नहीं था। मकसद मेरा तो ये है कि एक तो ये कि अगर पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर हम पीछे जा रहे हैं तो क्रिकेट टीम क्यों आगे चलेगी? मतलब अगर हम जमहूरियत पे पीछे चले गए, अगर हम अदालत में पीछे चले गए, अगर हम कानून की हुक्मरानी में पीछे चले गए, अगर हम मईशत में पीछे चले गए, अगर हम तहजीब में पीछे चले गए, पोलाइटनेस में पीछे चले गए, तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रिकेट में आगे जाएं? मतलब हॉकी भी एक ज़माने में जो थे
जब शहनाज शेख और इस्लाउद्दीन खेलते थे तो पाकिस्तान चैंपियन होता था। आज तो कहीं नहीं खड़ा। नईम हैदर पंजोथा साहब हैं अब हमारे साथ, और दुनिया को पड़ा हुआ है क्रिकेट का क्रेज। दुनिया, पाकिस्तान तो बेचारा शदीद सदमे में है, अवाम सारी। आप लोग इधर कौमी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उधर हम इंडिया से हार गए, कुछ उस पर भी तो बोले, कुछ तो कहें। देखिए, हम तो बोल रहे हैं जी, हम तो कह रहे हैं शफा के बात यह है कि जब कोई सरबराह आता है ना किसी इदारे का, 2 नंबर आदमी आता है जिसको प्रैक्टिस नहीं होती, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, तो फिर वो इदारा तबाह हो जाता है। तो सारे इस काम के पीछे तो वो मोहसिन नकवी है। मैच देखा था वैसे आपने? मैच बिल्कुल देखा था, बिल्कुल मैच देखा, फिर बंद कर दिया कि ये तो कोई हाल ही नहीं है। हाँ, तो मैच देखा, लेकिन बड़ा अफसोस है और पूरा पाकिस्तान ही इसमें अफसोस कर रहा है। खान साहब ने बड़ा अफसोस किया कि क्योंकि सिलेक्शन का बड़ा होता है कि जब आप भर्तियां इस तरह से करेंगे या आप लोगों को उस तरह टीम में शामिल करेंगे सिफारशी बुनियादों पर, तो फिर डेफिनेटली मैच को। आज तो वैसे मैं देख रहा था, कुछ लोग ट्वीट्स कर रहे थे कि आज बारिश की वजह से बांग्लादेश के साथ हमारा मैच नहीं हो रहा, तो लोग कह रहे थे कि हो भी जाता तो क्या होना है। तो अल्लाह ने रहमत की बारिश बरसाई है। नहीं, वही ना कि बच गए हैं बांग्लादेश से भी हारने से, अदरवाइज पोजीशन तो यही हुई पड़ी है। सफदर अब्बासी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक तरफ ही कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप भी अटेंडीज में से हैं, उसको अटेंड करने आए हैं, जमहूरियत, बालादस्ती, लेकिन अभी तो कौम को क्रिकेट का सदमा लगा हुआ है सर। लोग कह रहे हैं क्या हो गया हमारे साथ क्रिकेट में, जो इंडिया से हम हार गए और कल तो अफगानिस्तान ने जिस तरह से इंग्लैंड को हराया, लोग तो नवाफिल अदा कर रहे हैं कि शुक्र है अफगानिस्तान हमारे पूल में नहीं है, वरना तो उन्होंने भी हमारी बड़ी धुलाई करनी थी। तो जहाँ पर कौम का मूड उस तरफ लगा हो, बेचारे सदमे से 2-4, तो ये जमहूरियत की सारी कहानी उनको समझ में आती है? मुझे लगता है इसलिए इस दफ़ा हम सिर्फ स्टेडियम बनाने में लगे रहे और अरबों खर्च कर दिया हमने, और टीम बनाने में हमने बड़ा तसाहुल से काम लिया, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन मेरी नज़र में आकिब जावेद साहब यकीनन पाकिस्तान के बड़े माया नाज क्रिकेटर रहे हैं और उनकी एक बड़ी अच्छी अप्रोच भी रही है। और लाहौर कलंदर्स की जो सर टीम उन्होंने बनाई, उनके लिए बड़ी वो भी उनके फेदर इन द कैप कहूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि यहाँ आके हम थोड़ा टीम बनाने में थोड़ा सा हमारे से तसाहुल हुआ है। मैं अगर बुनियादी गलती समझूं तो मैं समझता हूं कि हमने पिछले, अगर आप 3 बाकी टूर्नामेंट्स हम हारते भी आए, लेकिन ओडीआईस की हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। अगर हम पिछले 3 सीरीज़ देखें तो 3 सीरीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया में भी जीती, फिर हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जीता, दोनों बड़ी टीमें हैं। तो वो जो टीम हमने बनाई उसमें मुझे नहीं समझ आई कि बुनियादी जो गलतियाँ जो मुझे नज़र आई वो ये कि एक तो अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब जो है वो इंजर्ड हो गए। लेकिन ये कि हमने बाबर आजम को क्यों प्रमोट किया एज एन ओपनर, वो अच्छा खासा 1 डाउन पे खेल रहे थे, और ठीक है ये वक्ती तौर पे फॉर्म कम इंसान का कम और बेश ज़्यादा होता है, वो खेल रहे थे। हमें तो एक सिर्फ ओपनर की ज़रूरत थी और वो ओपनर हम प्रॉपर ले रहे थे, और नीचे एक हमने स्पिनर कम रख दिया। मैं समझता हूँ ये 2-3 जो है बुनियादी गलतियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। और तीसरी है कि मुझे लग रहा है कि हमारे फास्ट बॉलर जो हमारी बड़े अरसे से हमें जो है ना खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, शाहीन और हमारे हारिस रऊफ़ और नसीम शाह, वो तीनों मुझे लग रहा था कि अनफिट हैं। जैसे उनकी फिटनेस में कुछ ऐसे तसावल नज़र आ रहा था कि जी वो प्रॉपरली, और उन्होंने जितनी रन्स दिए कि अनइमेजिनेबल है, कोई 80 रन दे रहा है, कोई 70 रन दे रहा है, कोई 60 रन दे रहा है। तो मैं समझता हूँ, और डॉट, अच्छा दूसरी फिर बैट्समैन की डॉट बॉल्स, ये मुझे बात समझ नहीं है कि जब आप जा रहे हैं वनडे क्रिकेट में तो फिर तो आपने कम से कम जो पहले जो पावर प्ले है 10 ओवर का, उसमें अंदर तो कम से कम आपको, अगर आप 60-70 रन नहीं बनाते तो फिर आप प्रॉपरली जो है ना आगे चल के फिर आप नहीं खेल सकते। तो मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन की गलतियाँ हुई हैं, लेकिन क्रिकेट है, आफ्टर ऑल क्रिकेट को हमें क्रिकेट लेना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्टेडियम पर ज़्यादा जोर था और खिलाड़ियों पर कम जोर। समी इब्राहिम साहब नाजरीन पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिफा सर, कैसी हैं एक आप? सदमा लगा हुआ है हमें, किस बात? ऐसा सदमा लगा हुआ है सर कि मैं आपको नहीं बता सकती। पाकिस्तान जिस तरीके से इंडिया से हारा है, उस सदमे से तो अभी हम बाहर ना आ पाए थे सर। नहीं, लेकिन आपको सदमा क्यों हुआ? आप समझ रही थी पाकिस्तान जीत जाएगा? लड़के हारेगा। कैसे नहीं, जीतेगा? नहीं, लड़के हारेगा। क्यों लड़ेगा? देखें, इस पे जो सबसे अच्छा जो एक बंदे का मैं पढ़ रहा था, उसका तबसरा था कि जब आप मेरिट को उड़ा देंगे, जब सिलेक्ट करने वाले मेरिट पर नहीं हैं तो क्या होगा? फिर मैं आकिब जावेद साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे बताइए कि वो जो बाबर साहब हैं उनसे अच्छी चॉइस। अच्छा देखिए, वो बात सही है, गलत नहीं है। ही इज़ नंबर 1 और नंबर 2 बेस्ट बाबर है। नहीं, वो और वो सही बेस्ट है। असल हारे इसलिए हैं
कि वो जज्बा नहीं है। जज्बा क्यों नहीं है? मायूसी है। मायूसी क्यों है? मेरिट नहीं है। मेरिट क्यों नहीं है? वो लोग फैसले कर रहे हैं जिनका ये हक नहीं था, जिनका ये इख्तियार नहीं था। तो इट गोज़ डाउन एवरीवेयर। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। आज पाकिस्तानी मायूस हैं। क्यों मायूस हैं? वसाइल वही हैं, आबादी वही है, मुल्क वही है। इसलिए कि नज़र आ रहा है कि जो लोग हमारे फैसले कर रहे हैं वो हमारे फैसले नहीं कर रहे, वो अपने फैसले कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। सर ये सारी कौम को क्रिकेट का सदमा लगा हुआ है, आप लोग इधर सियासत लेके बैठे हुए। मोहसिन नकवी साहब ने इंश्योर किया है कि जिस चीज़ को वो हाथ लगाते हैं वो खान साहब तो सोना बनाते हैं ना, ये गोबर बनाते हैं। तो वो क्रिकेट टीम का भी वही हाल हो गया है, तो वो ये बन चुका है। और जहाँ तक बात है आपकी इसकी, देखें वो एक रोमन फ़िलासफ़र था, उसने बड़ी प्यारी बात की थी कि जो आवाम होती है उसको एक तो जाहिल रखें और उनको ब्रेड दे दें और उनको सर्कस दिखाएं, तो वो कभी आपके खिलाफ रेवोल्यूशन नहीं लेके आएगी। नाजरीन, एक वक्त होता था जब पाकिस्तानी सहाफ़ियों के पास एक बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट का जरिया होता था। सियासत से, ड्राई बोरिंग टॉपिक से जब हम निकलना चाहते थे तो हम देखा करते थे क्या? क्रिकेट देखते थे। अच्छा, असदुल्ला साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं। अब आप देखते हैं क्रिकेट? मैंने पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा था, वैसे कम। मैंने क्रिकेट देखना कम कर दी है काफ़ी। दिल टूटता है बार बार, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच मैंने एहतमाम के साथ देखा, पूरा प्लान किया, बच्चों को, फैमिली को। मैंने पहले दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया, फिर फैमिली के साथ बनाया। बड़ा नुकसान हुआ आपको तो बहुत ही हुआ। सारा दिन ज़ाया हुआ आपका तो और बहुत दिल नुकसान। अलग दुखा और तकलीफ अलग हुई।